अल्लाह हमें देख रहा है। हमने कब झूठ बोल के पैसा कमाया, हमने कब धोखा देकर पैसा कमाया। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम सामने वाले को धोखा दे सकते हैं पर अपने रब को धोखा देने में कामयाब नहीं हो सकते। हमने कब झूठ बोला वो सुन रहा है, हमने कब धोखा दिया वो देख रहा है, हमने कब सूदी लेन देन में अपना हिस्सा लगाया वो देख रहा है। बताओ जब कब्र में जाओगे तो उसकी रहमत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। मेरे दोस्तों, आज से तय करो कि हम चाहे ज्यादा कमाएं चाहे थोड़ा कमाएं, मगर हर कीमत पर हलाल का कमाएंगे इंशाअल्लाह। सच बोल के कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे, सूद की लानत से अपने आप को बचाएंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं एक बात कह देना चाहता हूं और मेरी बात ये दिल में रखो कि मुझे या आपको जो कुछ रुपया पैसा जिंदगी भर मिलना है, खुदा ने वो हमारी तकदीर में पहले से लिख दिया है। और जो खुदा ने तकदीर में लिख दिया है उससे एक पैसा न कम हो सकता है न ज्यादा हो सकता है। तो जितना मिलना है वो तकदीर में लिख दिया है और फिर हमें इख्तियार दिया है, चाहे हलाल तरीके से ले ले चाहे हराम तरीके से ले ले, पर मिलेगा इतना ही जितना खुदा ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। अब हम आज से तय करें कि अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ हलाल तरीके से लेंगे। अगर आप तय कर लो कि हम हलाल तरीके से लेंगे, कारोबार हलाल तरीके से करेंगे, आमदनी के जराए हलाल तरीके से इख्तियार करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिंदगी के हर कदम पर आपका रब आपकी मदद करेगा। वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, परेशान नहीं होने देगा। कुरान करीम में वो वादा करता है और क्या कहता है कि तू मेरे डर से हराम को छोड़, सूद को छोड़, झूठ को छोड़, बेईमानी को छोड़, धोखा देने को छोड़, वादा खिलाफी को छोड़, तू मेरे डर से गुनाहों को छोड़। उसके बाद देख मैं तेरी कैसे मदद करता हूं। ये अल्लाह कैसे मदद करेगा। फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह कहता है जिसने परहेजगारी के रास्ते को इख्तियार किया और गुनाहों को मेरे डर से छोड़ दिया, तो मैं उसको दो तरह के इनामात से नवाजूंगा। सबसे पहला इनाम, तो हराम को छोड़, झूठ को छोड़, बेईमानी को छोड़, धोखाधड़ी को छोड़। अल्लाह कहता है तू हराम को छोड़ने के बाद अगर कभी भी परेशानी में घिरेगा तो तेरा रब तुझसे वादा करता है कि जब तू कभी भी परेशानी में घिरेगा तो मैं गैब से परेशानी से निकलने का रास्ता तेरे लिए पैदा करता चला जाएगा। कहीं तू घिरेगा नहीं, कहीं तू फंसेगा नहीं, कहीं तू डिस्टर्ब नहीं होगा, तेरा रब तेरी मदद करेगा। बताओ, खुदा की मदद हासिल करने को तैयार हो। और आगे दूसरा वादा क्या करता है, फरमाता है तू हराम को छोड़, झूठ को छोड़, बेईमानी को छोड़, धोखाधड़ी को छोड़, सूद को छोड़, परेशान मत हो, तू ईमानदारी से कमा। तेरा रब तुझसे वादा करता है कि मैं तुझे उन राहों से रिज़्क़ अता करूंगा जिनका ख्याल भी तेरे जहन में नहीं आया होगा। बताओ, रब्ब ज़ुल जलाल कादिर मुतलक है कि नहीं है? हर चीज की ताकत उसके कब्जे में है। अल्लाह कहता है मैं परेशानियों से भी तुझे बचा लूंगा। अल्लाह कहता है मैं तुझे उन रास्तों से रिज़्क़ अता करूंगा जिनका ख्याल भी तेरे जहन में नहीं आया होगा। आओ हम आज से तय करें कि इंशाल्लाह जो खाएंगे वो हलाल का होगा, जो कमाएंगे वो हलाल का होगा। हराम खाने और पीने से इंशाल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक बचेंगे। तुम बचोगे तो तुम्हें कब्र में अच्छा साथी मिलेगा,
तुम बचोगे तो खुदा तुम्हारी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील कर देगा। क्यों भाई, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। चौथा काम, अगर ये चाहते हो कि कब्र में अच्छा साथी मिले और खुदा तुम्हारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, तो एक चौथा काम भी करो। और मेरे दोस्तों वो भी बहुत अहम है, मैं हर जगह इन बातों को बताता हूं। चौथा काम आज से तय कर लो कि जिंदगी के आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह अपनी जबान से, अपने हाथ से कभी किसी को नाहक कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओ। जो खल्क खुदा को तकलीफ पहुंचाने से बचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कब्र में अच्छा साथी नसीब फरमाए, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। तेरे पास जवानी है, ताकत है, दौलत है, पैसा है, तेरी नजर में किसी की कोई अहमियत नहीं है, तू जिसको चाहता है अपनी जबान से दुख पहुंचाता है, जिसको चाहता है अपने हाथों से परेशान करता है। क्यों? तेरे अंदर बड़ाई और गुरूर है। किस चीज का गुरूर है? पैसे का गुरूर है। किस चीज का गुरूर है? ताकत का गुरूर है। किस चीज का गुरूर है? हुकूमत और इख्तिदार का गुरूर है। अरे बेवकूफ, ये सारी चीजें तेरे पास अगर हैं तो सोच ले, तू माँ के पेट से नहीं लेके आया था, रब्बे जुल जलाल ने तुझे दी थी। और याद रख, जो खुदा देने की ताकत रखता है वो अपनी नेमतों को छीनने की ताकत भी रखता है। वो जब चाहे तुझे पैदल कर सकता है, वो जब चाहे तुझे पाई पाई का मोहताज कर सकता है, वो जब चाहे तुझे अपाहज और माजूर बना सकता है। तू उसके बंदों को परेशान करेगा तो याद रख, वो अपनी नेमतों से तुझे महरूम कर सकता है। कुरान करीम में रब्बे जुल जलाल फरमाता है, मुतनब्बह करता है और कहता है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। जमीन पर अकड़ के मत चल। अकड़ के चलेगा और पैर जोर से जमीन पर मारेगा तो याद रख, तेरे पैर की हड्डी तो टूट सकती है पर जमीन पर कोई गढ़ा नहीं होगा। क्यों अकड़ता है? गर्दन हर वक्त ऊंची रहती है तेरी, कितनी ऊंची कर ले, जितना है उतना ही रहेगा, पहाड़ से बुलंद नहीं होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, गांव और देहात में जिसके पास पैसा है, जिसके पास जमीनें हैं, जिसके पास जायदाद है, वो गरीबों को अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपने अमल से दुख देता है। और अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाते, इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्न लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन। फरमाते हैं, मजलूम की आह से बच, मजलूम की आह से बच, क्योंकि उसके दिल से जो आह निकलती है वो सीधी अर्श इलाही तक पहुंचती है। जितने जवान, जितने अधेड़ उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि आज तक की जिंदगी में हमने कभी अपनी जबान से, अपने हाथ से नाहक किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। अगर तकलीफ पहुंचाई है तो सच्चे दिल से तौबा करो और ये अहद करो कि हम यहां से उठ के पहली फुर्सत में उसके पास जाकर के मुआफी तलाफी करके अपने मामले को सुधारने की कोशिश करें। क्यों भाई, इस पर अमल करोगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये 4 बातें आपके सामने आई हैं, एक बात रह गई है। सबसे पहली बात क्या थी भाई? कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो। दूसरी बात क्या थी? अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात क्या थी? जोर से बोलो, रिज़्क़ हलाल खाओ और कमाओ। और चौथी बात क्या है? कि अपनी जबान और हाथ से कभी किसी को नाहक कोई तकलीफ मत पहुंचाओ। आखिरी बात वही है जो शुरू में आ गई थी, मैं उसको फिर दोहराता हूं। वो क्या है? अगर तुम ये चाहते हो कब्र में अच्छा साथी मिले और कब्र जन्नत के बाग में तब्दील हो जाए,
तो आखिरी और पांचवी बात यह है कि आज से अहद कर लो कि इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करना। जो आका की सुन्नतों पर अमल करे और अपनी ख्वाहिशात को पीछे डाल दे, अल्लाह उसको कब्र में बेहतरीन साथी अता फरमाएगा, उसकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील कर देगा। कितने लोग यहाँ बैठे हैं अधेड़ उम्र के भी और जवान भी, जिनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है। एक तरफ मॉडर्न कल्चर है, दूसरी तरफ नबी की सुन्नत है। अब दोनों में टकराव हो रहा है। मैं एक मुसलमान हूं, जब दोनों में टकराव होता है तो मेरे नजदीक मॉडर्न कल्चर की कोई हैसियत नहीं, मेरे नजदीक तो मेरे आका की सुन्नत ही सब कुछ है। बताओ ये जज्बा मुसलमान का होना चाहिए कि नहीं? और आज मुसलमान दाढ़ियां कटवा के नबी के दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल होता है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले क्लीन शेव, नबी के ऊपर कीचड़ उछालने वाले क्लीन शेव, नबी को बुरा भला कहने वाले क्लीन शेव। आज हम उनके तरीके को इख्तियार करते हैं और नारा नबी का लगाते हैं। अल्लाह को ये दोगलापन पसंद नहीं है। जो जबान पर हो वही तेरे किरदार में होना चाहिए, जो तेरा बातिन है वही तेरा जाहिर भी होना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, जिनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं हैं वो तय करें कि हम नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाएंगे इंशाअल्लाह। अगर ये मेरे आका की सुन्नत है, मैं हर चीज को छोड़ सकता हूं, अपने आका की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। मैं आखिरी एक वाकया सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरे दोस्तों और साथियों, नबी की सुन्नतों की अजमत हमारे दिलों में होनी चाहिए, जो नहीं है। एक दफा एक इस्लामी लश्कर रूम के किसी इलाके में पहुंचा और रूमियों के शहर को चारों तरफ से घेर लिया। उस लश्कर के कमांडर इन चीफ एक सहाबी है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, रूमियों ने देखा कि भाई ये इतने ताकतवर और मजबूत लोग हैं कि हम अगर मुकाबले के लिए, जंग लड़ने के लिए सामने आते हैं तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो उन्होंने सुलह की पेशकश की और कहा आइए हम बैठकर सुलह कर लेते हैं और जैसा आप कहेंगे हम मानेंगे। तो मुसलमानों ने सुलह की इस पेशकश को कबूल किया, क्योंकि सहाबा का मकसद हुकूमत करना नहीं था, उनका मकसद अल्लाह के दीन के झंडे को बुलंद करना था। कोई बगैर जंग के मान ले, बहुत अच्छी बात। सुलह की बात तय हो गई और एक मीटिंग रखी गई जिसमें यह तय हुआ कि खाना भी खाएंगे और सुलह की उमूर पर, सुलह के बहुत से मामलात को तय कर लेंगे। बीच में दस्तरखान बिछाया गया। एक तरफ रोमियों के फौजी अफसरान थे, दूसरी तरफ मुस्लिम फौजी अफसरान थे, जिसमें कमांडर इन चीफ सबसे आगे बैठे। गुफ्तगू शुरू हुई, फिर खाना शुरू हुआ। जो सहाबी कमांडर इन चीफ थे उन्होंने लुकमा उठाया मुंह में डालने के लिए, तो इत्तेफाक से वो लुकमा हाथ से छूटा और जमीन पे गिर गया। तो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस उनको याद थी कि आका ने फरमाया है कि जब लोग खाना खाने बैठते हैं तो आसमान से खाने के किसी एक हिस्से पर बरकत नाजिल होती है। इसलिए आका फरमाते हैं प्लेट को साफ कर लिया करो, क्योंकि जो लगा रह जाता है हो सकता है कहीं इसी में बरकत रह जाए। आका ने फरमाया कि जब तुम खाना खाने बैठते हो तो कभी कोई लुकमा जमीन पर गिर जाए तो उठाओ, उसे साफ करो, खा लो, इसलिए कि हो सकता है इसी में बरकत हो और शैतान वो बरकत वाले हिस्से को आपके पेट में जाने से रोकना चाहेगा। इसलिए जो गिरा हुआ हो उसे छोड़ो मत, उठाओ, साफ करो और खा लो। ये हदीस उन सहाबी को याद थी। जब उनके हाथ से लुकमा गिरा तो वो उठे,
वो झुके उसको उठाने के लिए, तो बराबर के साथी ने कोहनी मारी और कहा हजरत जो लुकमा गिर गया है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि सामने रूमी लोग बैठे हैं, इनके यहाँ जमीन पर गिरे हुए लुकमे को उठा करके खाना बहुत बुरी बात समझा जाता है, छोड़ दीजिए आप। तो वो सहाबी तनक करके क्या जवाब देते हैं, सुनो। वो सहाबी कहते हैं अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हंका, फरमाते हैं क्या दुनिया के इन कुत्तों की वजह से, इन बेवकूफों और नाअहलों की वजह से मैं अपने हबीब की सुन्नत को छोड़ दूं? मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूं मगर अपने आका की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। अब बताओ जिनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है वो बताएं दाढ़ी रखोगे कि नहीं रखोगे? भाई हाथ उठाओ सब, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसान फरमाए। मेरे दोस्तों, एक दिन कब्रों में जाना है, एक दिन जनाजे उठने हैं, एक दिन मरना है। अगर कब्र में अच्छा साथी चाहते हो और अपनी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील करना चाहते हो तो ये 5 काम करो। मैंने आपको गिनती भी करा दी उनकी और समझाने की भी कोशिश की। अल्लाह मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।